बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 फैक्टराइजेशन। आज हम एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज 4.3 में किस किस तरह के एक्सप्रेशन मिलते हैं उन्हें हम देखते हैं। इससे पहले हम बच्चों एक्सरसाइज 4.1 भी सोल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.2 भी सोल्व कर चुके हैं। 4.1 और 4.2 दोनों सोल्व किए हमने और हमने देखा कि किस किस तरह से वहाँ पर हमें क्वेश्चन मिले थे और किस किस तरह से हमने उनको फैक्टराइज किया। अब हम एक्सरसाइज 4.3 में देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हमें और किस तरह से फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास जो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, किस टाइप की फैक्टराइजेशन होगी वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से फैक्टराइज करना है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह से फैक्टराइज करना है वो देखेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास टाइप्स हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे वहां पर हमारे पास ये टाइप लगेगी ax² + bx + c इंटू ax² + bx + d + k। इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन होंगे और हमें फैक्टराइज करना होगा। किस तरह से फैक्टराइज करेंगे बच्चों वो देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ax² + bx और ax² + bx है हमारे पास। बच्चों इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा और क्वेश्चन को आसान बनाकर हमें सोल्व करना पड़ेगा और फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज, इसके 6 क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 4x - 5 x² - 4x - 12 -144 है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे x² - 4x x² - 4x सेम है, तो हम इसको जो है वो सपोज कर लेंगे और हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखो जैसे ax² + bx ax² + bx सेम है और ये c जो है बच्चों -5 है और ये d जो है वो -12 है और k जो है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हम इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में और 6 के 6 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास इसी टाइप के होंगे और हम सोल्व करते हैं। किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद अगेन हमने जो है बच्चों क्या किया, क्वेश्चन लिखा x² - 4x - 5 और x² - 4x - 12 और -144। अगेन बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा। अगेन क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम देखते हैं x² - 4x x² - 4x। तो बच्चों हम सपोज कर लेते हैं लेट x² - 4x बच्चों हम बोलते हैं ये t के बराबर है। इसको t सपोज कर लिया। अब x² - 4x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, t लिखेंगे और माइनस की साइन माइनस लिखेंगे और 5 लिख देंगे इस तरह से। फिर x² - 4x की जगह बच्चों t लिखेंगे और माइनस और 12 लिख देंगे और -144 अब हमें इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा निस्बतन इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को बच्चों यानी t-5 को मल्टीप्लाई करना है t-12 से और किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, t को t से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आया t²। अब t को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों -12t और 5 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5t आ जाएगा। तो -12t -5t कितना हो गया बच्चों, -7t हो जाएगा। इस तरह से माइनस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस होता है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 60 आएगा और -144 लिख देंगे इस तरह से हम। अब क्या करेंगे हम, जो हम यहाँ पर t² एज इट इज लिखा -70 लिखेंगे और +60 है और माइनस का 144 है तो क्या बचेगा हमारे पास -84। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है t² -17t -84 बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टर बनाएंगे यानी इसके हमें फैक्टर बनाने हैं इस पूरी एक्सप्रेशन के। तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मैं बहुत अच्छी तरह से हमने सीखा था किस तरह से मिडिल टर्म को ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली करेंगे यानी 1 को अगर बच्चों 84 से यानी t² के कोएफिशिएंट को 84 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया हमारे पास। अब हम 21 को जब 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -17t हमें मिल जाएगा यानी -21 को t +4t कर देंगे बच्चों। हम क्या कर देंगे +4t। अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो कितना आ गया 84 आ जाएगा। अब -21 और +4t बच्चों कितना आएगा -17t आएगा और ये -84 हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखो t² -21t +4t -84t 4 टर्म्स हैं
और हम पेयर ऑफ टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, यानी टी स्क्वायर माइनस 21 टी में से कॉमन फैक्टर क्या है, टी आएगा। टी स्क्वायर टी से डिवाइड होगा तो टी बचेगा, माइनस ये टी से डिवाइड हुआ बच्चों 21 आएगा इस तरह से, प्लस अब 4t और माइनस 84 है, तो 4 और 84 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 4 आएगा। अब 4 इस 4 से डिवाइड हुआ तो t बचा, t लिखेंगे माइनस 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लिखेंगे t माइनस 21 है, t माइनस 21 है और बाहर क्या लिखा हुआ t प्लस 4 है, तो t प्लस 4 लिखेंगे हम, या t माइनस 21 भी पहले लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर, और t माइनस 21 हमने लिख लिया। अब हमने देखो क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू टी सपोज किया था, यानी कि हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x को हमने क्या सपोज किया था बच्चों, t, या t किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के बराबर है, तो t की जगह हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 4 लिखेंगे इस तरह से हम, और t की जगह बच्चों लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखा और माइनस 21 लिख देंगे इस तरह से। अब हम देखते हैं कि ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों फैक्टर मजीद फैक्टराइज हो रहे हैं, अगर मजीद फैक्टराइज हो रहे हैं तो कर लेंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में ये लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, x होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे बच्चों, फिर 4 का रूट कितना होता है 2। अब ये काम हम एक्सरसाइज 4.1 में 4.2 में कई बार कर चुके हैं, तो इसकी हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। प्लस 2 होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से बच्चों, तो यानी कि इसके फैक्टर निकालेंगे, जैसे हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या निकाले थे बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसके भी इसी तरह से निकलेंगे। और यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है बच्चे, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी, किस तरह से ब्रेक करेंगे वो देखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर लिखा, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या आएगा 21, और मुझे माइनस 4x चाहिए यानी माइनस 4 चाहिए, तो 7 3 जा 21, तो माइनस 7x करूंगा प्लस 3x करूंगा। अब 7 3 जा बच्चों कितना होता है 21, और माइनस 7x में से प्लस 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 4x बचेगा, और माइनस 21 एज इट इज लिख दूंगा बच्चों में। अब यहाँ पर ये हमें पता है कि ये बराबर है x माइनस 2 होल स्क्वायर के। अब इस पूरे के फैक्टर क्या निकलेंगे x माइनस 2 होल स्क्वायर, और बच्चों ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम 4 टर्म्स हैं पेयर ऑफ टर्म्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x में कॉमन फैक्टर क्या है x है, एक्स स्क्वायर इस x से डिवाइड होगा तो x बचेगा, माइनस ये x इस x से डिवाइड हुआ तो 7 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे, और 3x माइनस 21 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों 3 होगा, और अंदर क्या आएगा x माइनस 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम x माइनस 2 लिखेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा x प्लस 3 और x माइनस 7, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 7 से कॉमन फैक्टर लेंगे, x माइनस 7 और x प्लस 3 आ जाएगा, इस तरह से x प्लस 3 आ जाएगा। तो हम देखते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बच्चों, दीज 3 आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144 के ये तीनों क्या है बच्चों फैक्टर्स हैं, तो ये आंसर हो गया हमारे पास। अब इसी तरह से हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं अगेन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से लिखा, फिर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4 लिखा बच्चों, और माइनस 3। क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया हमने, एज इट इज क्वेश्चन उतार दिया। हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैं मान लेता हूँ बच्चों ये बराबर है a के, इसको a सपोज कर लेता हूँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, मैं a लिखूंगा और प्लस 6 लिख दूंगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह मैं a लिखूंगा और प्लस 4 लिख दूंगा बच्चों इस तरह से, और माइनस 3 लिखूंगा। अब देख सकता हूं कि a को a से मल्टीप्लाई किया बच्चों क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, और a को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 है, 6 को a से मल्टीप्लाई किया 6 है, तो प्लस 4 है प्लस 6 से कितना होगा प्लस 10a हो जाएगा बच्चों।
अब 6 4 जा बच्चों कितना होता है 24 होता है, 24 कर दिया, माइनस का 3 लिखेंगे इस तरह से हम, और ये इक्वल टू लगाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 10a और प्लस 24 माइनस 3 बच्चों प्लस 21 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, यानी 10a किस तरह से हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब 1 को यानी ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 21 से मल्टीप्लाई किया 21। अब हम देख सकते हैं कि 7 3 जा 21 होता है, या 3 7 जा 3a हो गया प्लस 7a हो गया प्लस 21 हो गया। अब 4 टर्म्स आ गई तो हम देख सकते हैं, अब देखो 3 7 जा 21 हो गया प्लस 3a और प्लस 7a प्लस 10a हो गया, तो इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। यहाँ पर ए, अब बहुत अच्छी तरह से हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक्सरसाइज 4.2 की देख चुके हैं हम, किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करना है वो हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम तेजी से काम कर रहे हैं उसके ऊपर। अब ए स्क्वायर प्लस 3a, तो ए लिख दिया हमने, ए स्क्वायर ए से डिवाइड होगा तो ए आएगा, प्लस ये ए से डिवाइड हुआ तो 3 हो गया, प्लस 7a प्लस 21, तो 7 लिखा हमने, a प्लस 7 3 जा 21, ये 7 इस 7 से डिवाइड हुआ a आया, a लिख दिया प्लस प्लस 7 3 जा 21। तो इस तरह से अब हमारे पास a प्लस 3 होगा और फिर क्या लिखेंगे a प्लस 7। तो a प्लस 3 कॉमन एक दफ़ा ले लिया और a प्लस 7 लिख देंगे हम इस तरह से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रियल क्वेश्चन है उसमें तो वेरिएबल x है और यहाँ पर a है हमारे पास। तो अब हमने जो सपोज किया था वही लिख देंगे, यानी कि हमने क्या सपोज किया था, सिंस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमने क्या सपोज किया था बच्चों, a सपोज किया था। अब a की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x लगा देंगे, तो a की जगह हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस 3 लिख देंगे इस तरह से, और a की जगह लगाएंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों फैक्टर हैं बच्चों हमारे पास, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस 3 के। अब ये दोनों फैक्टर मजीद रिड्यूसिबल नहीं है, यानी मजीद फैक्टर्स नहीं निकाले जा सकते इन दोनों फैक्टर्स के, तो लिहाजा यही हमारे पास आंसर है और ये फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 42 है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद अगेन हमने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 42। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो हम बोलेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बच्चों किसकी इक्वल है, हम फर्ज कर लेते हैं ये बराबर है b के। हमने इसको b सपोज कर लिया, t सपोज कर लो, आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह क्या लगाऊंगा बच्चों, b लगाऊंगा, प्लस 3 लिख दिया इस तरह से हमने। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह क्या लगाया बच्चों, b लगाया और प्लस 4 कर दूंगा, प्लस 4 कर दिया इस तरह से, माइनस 42 लिख दिया। अब b को b से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों क्या आएगा b स्क्वायर। अब b को 4 से मल्टीप्लाई किया 4b, 3 को b से मल्टीप्लाई किया प्लस 3b, प्लस 4b प्लस 3b कितना होता है प्लस 7b होगा बच्चों। 3 4 जा कितना हो गया 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 माइनस 42। अब हम लिखेंगे b स्क्वायर प्लस 7b और माइनस 42 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों माइनस 30 हो गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, प्लस 7b को ब्रेक करना है यानी तोड़ना है दो टर्म्स के अंदर। अब 130 जा 30 होगा बच्चों, क्या होगा 30 होगा। अब हम देख सकते हैं कि 10 3 जा 30 होता है या 3 10 जा 30 होता है। तो हम देखते हैं कि प्लस 10b होगा हमारे पास माइनस 3b, 10 3 जा 30 हो गया, प्लस 10b में से माइनस 3b अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लस 7b आ जाएगा माइनस 30। इस तरह से हमने 7b को मतलब क्या कर दिया हमने ब्रेक डाउन कर दिया प्लस 7b को 10b और माइनस 3b में। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4
टर्म्स आ गई तो पेयर्स ऑफ टर्म्स के हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे पेयर ऑफ टर्म्स में। तो b कॉमन फैक्टर आ गया, बी स्क्वायर प्लस 10b में b कॉमन फैक्टर आ गया, b स्क्वायर b से डिवाइड होगा तो b बचेगा, ये b इस b से डिवाइड हुआ तो 10 आ गया हमारे पास, -3 और 30 का कॉमन फैक्टर क्या बच्चों 3 है। अब ये 3 इस 3 से डिवाइड हुआ, b आ गया, माइनस है, माइनस माइनस कितना होता है बच्चों प्लस होता है, 10 3 10 30। अब हम देखते हैं b -3 ऐसे लिख दूंगा और b + 10 लिख दिया बच्चों मैंने ऐसे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, अब b -3 और b + 10 बच्चों ये दोनों फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने b क्या सपोज किया था, रियल क्वेश्चन में हमारे पास जो है कि वेरिएबल x था, तो हमने यहाँ तो b सपोज किया था, तो हमारे पास क्या सपोज किया था x स्क्वायर -2x को हमने क्या सपोज किया था b। तो अब b है b की जगह x स्क्वायर -2x लगा देंगे, तो अगेन b की जगह हमने क्या x स्क्वायर -2x लिख दिया और -3 लिख देंगे, और b की जगह क्या लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर -2x और ये +10 लगा देंगे। अब हम देख सकते हैं x स्क्वायर -2x + 10 के मजीद फैक्टर नहीं निकल सकते, जबकि x स्क्वायर -2x -3 के मजीद फैक्टर बनेंगे। तो बनाएंगे हम, यानी x स्क्वायर लिखा हमने, 1 3 3 होगा, तो -3x कर देंगे +x कर देंगे बच्चों, यानी 3 1 3 होगा, माइनस के 3x में से प्लस का x हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा -2x हो जाएगा, यानी माइनस का 3 और प्लस का x है तो हमारे पास माइनस का 2x हो जाएगा। तो इस तरह से मिडिल टर्म हमारे पास -3x + x के इक्वल है, और -3 हम एज इट इज लिख देंगे, और इसे हम x स्क्वायर -2x + 10 को हम ऐसे की ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, x स्क्वायर -3x + x -3 है, तो हम कॉमन फैक्टर x स्क्वायर -3x में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों x है, तो x स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x बचेगा, ये x इस x से डिवाइड हुआ तो बच्चों 3 बचा, प्लस अब x -3 कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, अब ये x इस 1 से डिवाइड होगा तो x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 से डिवाइड होगा तो 3 ही होगा बच्चों, और यहाँ पर x स्क्वायर -2x + 10 हमने लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x +1 x -3 है हमारे पास, ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे x -3 लिखा हमने, फिर क्या करेंगे x +1 लिखेंगे, यानी x -3 कॉमन फैक्टर है, हमने x -3 लिख दिया, फिर x +1 लिख देंगे हम इस तरह से, और x स्क्वायर -2x + 10 बच्चों हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, x -3 x +1 x स्क्वायर -2x + 10 बच्चों, these 3 are the factors of x स्क्वायर -2x + 3 x स्क्वायर -2x + 4 -42 के बच्चों ये क्या है फैक्टर्स हैं, यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह सोल्व करते हैं देखते हैं। अब x स्क्वायर -8x + 4, तो हम अगेन लिख लेते हैं x स्क्वायर -8x + 4 लिखा बच्चों हमने, इसी तरह से हम लिखेंगे x स्क्वायर -8x -4 लिखा और +15 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर -8x सपोज कर लेंगे, लेट x स्क्वायर -8x बच्चों क्या सपोज करते हैं हम t सपोज कर लेंगे इसको, तो अब हम t लगाएंगे, x स्क्वायर -8x + 4 हो जाएगा, 8x स्क्वायर -8x की जगह हमने t लगाया, प्लस की साइन 4 का 4 लिख दिया हमने इस तरह से। इसी तरह से x स्क्वायर -8x की जगह क्या लगाएंगे बच्चों t लगाएंगे, t लिख दिया, माइनस की साइन 4 लिख देंगे हम, +15 कर देंगे। अब क्या करेंगे, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, t स्क्वायर हो जाएगा, और t को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4t, और 4 को, बल्कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों a + b × a - b, तो हमारे पास देखते हैं a + b × a - b बच्चों किसके बराबर होता है, ये a होल स्क्वायर -b होल स्क्वायर के बराबर। ये एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में हम बहुत अच्छी तरह से बार बार बल्कि कई बार देख चुके हैं, ठीक है।
और ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर है। अब ये बराबर होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे t प्लस 4 है, t माइनस 4 है, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे t होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या होगा? t होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 15 है, ऐसे लिख देंगे हम। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे t होल स्क्वायर का मतलब है, अब ये इस फॉर्म में आ गया हमारे पास a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, और ये क्या है हमारे पास a होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि स्क्वायर कर दिया हमने। t का स्क्वायर बच्चों क्या होगा हमारे पास? t स्क्वायर होगा, माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 16 होगा, और प्लस 15 एज इट इज लिख देंगे हम। अब हम देखते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 16 प्लस 15 बच्चों -1। अब हम अगेन देखते हैं कि अब ये आ गया हमारे पास, अब रिवर्स चलेंगे हम यहाँ पर यूं, क्योंकि अब ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे कि ये जो टी स्क्वायर -1 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी टी होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। और फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी t बराबर है हमारे पास a के और 1 बराबर है हमारे पास b के, तो a प्लस ये बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो यानी कि t प्लस 1 इंटू टी माइनस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फैक्टर्स बन गए हमारे पास। अब बच्चों देखो t हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को हमने क्या सपोज किया था बच्चों? t सपोज किया था। तो अब हम जो है कि t की जगह क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि रियल क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x था, माइनस 8x लिखा, प्लस 1 कर देंगे हम। और इसी तरह से t की जगह बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिखेंगे और -1 कर देंगे। तो अब ये दो फैक्टर्स बच्चों हमारे पास आ गए। अब इन दो फैक्टर्स को मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा यही हमारे पास फैक्टर्स हैं और यही आंसर है। अब इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 माइनस 7 है। तो सोल्यूशन करते हैं हम इसका, और हम देखते हैं कि हमारे पास अगेन हमने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 लिखा बच्चों हमने इस तरह से, और ये -7 लिख दिया। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो हम देखते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x बच्चों हमने सपोज किया ये बराबर है t के, इसको भी t सपोज कर लिया हमने। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? t -1। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 9x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? t प्लस 5 और ये -7। अब t को t से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा? t स्क्वायर आएगा। t को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5t आएगा, यानी प्लस 5t आएगा, ये याद रखो क्या आएगा? प्लस 5t। -1 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो -t, तो प्लस 5t माइनस t कितना हो गया बच्चों? प्लस 4t हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 5 आएगा, और ये -7 आ जाएगा इस तरह से। अब हम देखते हैं टी स्क्वायर प्लस 4t -5 -7 कितना होता है बच्चों? -12 होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि -12 हो गया अब हमारे पास। अब हम देखते हैं कि 6 2 12, हमारे पास 4 आ जाएगा बहुत इजीली। तो टी स्क्वायर प्लस 6t करेंगे और हम क्या करेंगे? प्लस 6t हो जाएगा हमारे पास। अब 2t हो जाएगा और -12 हो जाएगा इस तरह से। अब हम देखते हैं कि t और t कॉमन लिया हमने यहाँ पर, t स्क्वायर t से डिवाइड होगा तो t बचेगा, प्लस t से डिवाइड हुआ तो 6 आ गया। अभी देख सकते हैं ना, 6t माइनस 2t में से 6t में से 2t माइनस किया तो हमारे पास प्लस 4t आ गया। तो इस तरह से हमने जो है कि मिडिल टर्म को ब्रेक किया था। तो अब ये 2 हो गया हमारे पास, और 2 और 12 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 2 कॉमन फैक्टर है। ये 2 इस 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा हमारे पास? t बचेगा, t लिखेंगे। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा, 2 6
12 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये होगा t -2 कर दो बेशक पहले, और फिर करो t +6 कर देते हैं हम इस तरह से। अब हम देखते हैं सिंस अब यहाँ पर t -2 t +6 बच्चों दो फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर t हमने x स्क्वायर प्लस 9x हमने क्या सपोज किया था, t सपोज किया था, तो t की जगह हम x स्क्वायर प्लस 9x लगा देंगे और ये -2 हो जाएगा, और t की जगह लगाएंगे हम x स्क्वायर प्लस 9x लगाएंगे और +6 हो जाएगा। बच्चों अब ये दो फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x स्क्वायर -5x + 4 x स्क्वायर -5x + 6 -120 है। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है। अब किस तरह सॉल्व करेंगे, अगेन हमने लिखा x स्क्वायर -5x + 4 लिखा, फिर x स्क्वायर -5x + 6 लिखा बच्चों, और -120 लिख दिया। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर -5x x स्क्वायर -5x, तो लेट x स्क्वायर -5x को हमने सपोज कर लिया बच्चों, t से ही सपोज कर लिया। अब x स्क्वायर -5x की जगह बच्चों t लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और 4 लिख देंगे, फिर x स्क्वायर -5x की जगह t लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 6 लिख देंगे, और माइनस का 120 लिख देंगे। अब t को t से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों t स्क्वायर आ गया, t को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +60, 4 को t से मल्टीप्लाई करेंगे +40, तो 60 और 40 कितना हो गया टोटल +10t हो जाएगा, और 4 6 12 हो जाए, 4 6 24 हो जाएगा, तो +24 लिख देंगे, -120 इक्वल टू अब t स्क्वायर +10t और माइनस का 96 आ जाएगा, -120 एंड +24, तो हमारे पास 96 आ गया बच्चों। अब हम देख सकते हैं टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 96 से मल्टीप्लाई 96, मुझे मिडिल टर्म यानी कि 10t चाहिए। किस तरह से मिलेगा 10t बच्चों, मुझे जो 10t मिलेगा वो मिलेगा जब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा, उसी 16 में से जब मैं 6 निकालूंगा तो मेरे पास 10t बच जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 16t माइनस 6t माइनस 96 हो जाएगा बच्चों इस तरह से। अब यहाँ पर t कॉमन ले लिया हमने, अब टी स्क्वायर t से जाएगा तो t बचेगा, प्लस ये t से डिवाइड हुआ तो 16 आ गया, माइनस 6 बच्चों कॉमन लेंगे यहाँ पे, 6 और 96 में कॉमन फैक्टर 6 आ गया, तो t आया हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 96 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास t -6, ये t -6 ले लिया हमने इस तरह से, और ये क्या लेंगे t + 16 ले लेंगे। अब हमने क्या सपोज किया था, अब हमने t को सपोज किया था x स्क्वायर -5x, किसके बराबर लिया था हमने, t के बराबर लिया था। तो अब हम जो है कि t की जगह x स्क्वायर -5x लगा देंगे, t की जगह x स्क्वायर -5x लगा देंगे, -6 लिख देंगे इस तरह से, और t की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, x स्क्वायर -5x और ये +16 लिख देंगे। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर -5x +16 में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब इसको मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, जबकि x स्क्वायर -5x -6 को मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है। किस तरह से फैक्टराइज करेंगे देखेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, यानी 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया बच्चों, 1 को यानी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 6 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब मैं करता हूँ 6 1 जा 6, तो माइनस का 6x और प्लस का 1x, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस के 6x में से प्लस का 1x अगर माइनस कर देंगे हम तो हमारे पास यानी -1x करेंगे हम तो हमारे पास -5x आएगा, और ये -6 हम एज इट इज लिख देंगे, और ये x स्क्वायर -5x + 16 लिखेंगे हम इस तरह से।
अब हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x आएगा, एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x, माइनस ये x बच्चों इस x से डिवाइड होगा तो 6 आएगा, प्लस अब x और माइनस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो बच्चों 1 कॉमन ले लेते हैं, तो x को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 6 को 1 से डिवाइड किया तो 1 6 जा 6 ही आएगा। इस तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों x माइनस 6 हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, x माइनस 6, और x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। बच्चों ये तीनों क्या है हमारे पास, x माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 120 के बच्चों ये क्या है, फैक्टर्स हैं। तो यही हमारे पास आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। इसमें हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो हम देखेंगे। अब हमें जो है इसमें क्वेश्चन मिलेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी डी प्लस के। तो बच्चों ये देख सकते हैं हम कि इस टाइप्स की जो है कि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन हैं, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस 48। तो ये चारों बच्चों फैक्टर्स हैं और माइनस 48 है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन को जो है कि सोल्व करते हैं। अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अब मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ कि चलो लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 लिखा बच्चों मैंने, और माइनस 48 लिखा। तो अगेन मैंने क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट कर दिया सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब क्या बच्चों मैं x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर x प्लस 3 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूंगा कि किस तरह से मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है तो वो देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4। मैं कोई भी दो नंबरों को ऐड करूंगा, जैसे 1 में 2 ऐड किया तो मेरे पास क्या आया बच्चों 3, लेकिन 3 में 4 ऐड किया तो 7, तो इक्वल तो नहीं आया। अब मैं देखता हूँ कि 1 और 3 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, लेकिन 2 और 4 कितना होगा बच्चों, 5 होगा, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये 1 और 4 जब मैंने ऐड किया, यानी ये 1 और 4 जब मैंने प्लस किया बच्चों, तो यानी कि x प्लस 1 में जब मैंने ये 1 बच्चों जब ये मैंने 1 और ये 4 ऐड किया बच्चों तो मेरे पास क्या आया 5। इसी तरह से 2 और 3 में जब ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो बस इस तरह से हमने जो है ये फैक्टर लेने हैं, यानी कि 1 और 4 कितना होगा बच्चों 5, तो इसका मतलब है ये x प्लस 1 और x प्लस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x प्लस 1 और x प्लस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब 2 और 3 क्या हो रहा 5, यानी x प्लस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा और x प्लस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, और ये माइनस 48 लिखूंगा। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा फिर इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करता तो मुझसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को जो है कि वो क्वेश्चन को सोल्व करना है हमने। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया बच्चों x स्क्वायर आया, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चों कितना आया 4x आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1x आ गया, तो 4x 1x कितना होगा बच्चों 5x हो जाएगा, तो 5x लिखेंगे। अब 1 4 जा 4 होगा, 4 लिख देंगे इस तरह से। अब हम देखते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया। अब पहले इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो फिर इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया। अब x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3x आएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 3x और 2x कितना हो गया बच्चों 5x हो गया। अब 2 3 जा कितना होगा 6 हो जाएगा,
-48 लिखेंगे। अब हम यहाँ बच्चों देख सकते हैं कि अब ये आ गया अगेन पहली वाली टाइप, यानी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ax² प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के, इस फॉर्म में आ गया अब ये। तो अब हम जो है कि बहुत इजीली इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व किया उसी तरह से हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। अब हम सपोज करेंगे लेट x² प्लस 5x है, x² प्लस 5x है, तो x² प्लस 5x को मैंने क्या सपोज करूंगा बच्चों, t सपोज कर लिया। तो इसकी जगह मैंने लिखूंगा t, इसकी जगह t लिखा प्लस 4, और x² प्लस 5x की जगह क्या लिखा, t प्लस 6 और -48 लिख दूंगा। अब t को t से मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या आया t², t को 6 से मल्टीप्लाई किया 60 और 4 को t से मल्टीप्लाई किया 40। 60 और 40 बच्चों कितना होता है 10t, कई दफा कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी। 4 6 कितना होगा 24, तो 24 कर देंगे और -48 हो जाएगा। इस तरह से t² प्लस 10t और -48 प्लस 24 तो -24 आएगा। अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म 10t को ब्रेक डाउन करना है। अब हम देख सकते हैं कि 6 4 24 होता है और 6 और 4 कितना होता है हमारे पास 10 होता है। तो लिखेंगे प्लस, अब 6 4 24 है और अब हम यहाँ पे 6 4 भी 24 है, लेकिन 12 2 भी 24 होता है और 12 में से 2 अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 10t आएगा। तो 12t करेंगे और माइनस हम क्या करेंगे 2t -24 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे t हम कॉमन लेंगे, t² t से डिवाइड होगा, t बचेगा प्लस से 12 आ जाएगा और माइनस से 2 और 24 का कॉमन क्या है 2 है, कॉमन फैक्टर 2 है, तो t आएगा अंदर बच्चों और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 12 24 इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास t -2 एंड t प्लस 12 हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने क्या सपोज किया था, हमने x² प्लस 5x को क्या सपोज किया था, ये किसके इक्वल है t के इक्वल है। अब t की जगह x² प्लस 5x लगा देंगे, तो t की जगह हम लगाएंगे x² प्लस 5x -2, t की जगह लगाएंगे x² प्लस 5x और प्लस 12 लिख देंगे। तो बच्चों यही हमारे पास जो है कि वो क्या होगा आंसर होगा। इसको मजीद फैक्टराइज, इन दोनों फैक्टर्स को मजीद फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा यही आंसर है हमारे पास। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगेन हमने लिखा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 -24 इक्वल टू, अब x प्लस 2 x प्लस 3, 2 और 3 कितना होता है बच्चों 5 और 4 और 5 कितना होता है 9, तो ये तो नहीं बना। अब हम देख सकते हैं कि 3 और 4 कितना होता है 7 और 2 और 5 कितना होता है 7, यानी x प्लस 2 लेंगे और इसके x प्लस 2 के साथ हम x प्लस 5 लेंगे और x प्लस 3 के साथ x प्लस 4 ले लेंगे, x प्लस 4 ले लिया। देख सकते हैं 2 और 5 7 और 3 और 4 कितना होता है 7, तो इसीलिए हमने x प्लस 2 के साथ x प्लस 5, x प्लस 3 के साथ x प्लस 4 रख लिया -24। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा x² आएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो 5x 2x कितना हो गया बच्चों 7x हो गया। 2 5 कितना होगा 10 होगा, 10 लिख देंगे इस तरह से हम, और x को x से मल्टीप्लाई किया x² हो गया, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो 4x और 3x बच्चों कितना होगा 7x, कितना होगा 7x और ये प्लस 3 लिख देंगे हम। और प्लस 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 होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा इस तरह से, -24 लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देख सकते हैं x² प्लस 7x, x² प्लस 7x, तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इंटू ax² प्लस bx प्लस d प्लस k की फॉर्म में आ गया है। अब हम जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था उसी तरह से हम जो है कि इसको भी सोल्व करेंगे। तो अब हम करेंगे लेट x² प्लस 7x को हम फर्ज करेंगे ये बराबर है a के, इसको हमने a सपोज कर लिया तो इसकी जगह हम लिखेंगे a
प्लस 10, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिखेंगे a प्लस 12 माइनस 24 होगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास a को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया बच्चों, a स्क्वायर, और a को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a, और 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a हो जाएगा। तो 12a 10a 22a हो जाएगा बच्चों। क्या होगा, 22a हो जाएगा। प्लस 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 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। इस तरह से अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस 22a और प्लस 96, 120 माइनस 24 96 होगा बच्चों। अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब हम क्या करें, 16 6 96, तो 16 और 6 जब हम ऐड करेंगे तो 22 आएगा। तो a स्क्वायर होगा प्लस 16a प्लस 6a हो जाएगा प्लस 96 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से a स्क्वायर प्लस 16a में कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, a है, a स्क्वायर a से डिवाइड होगा a प्लस a से डिवाइड हुआ तो 16 होगा, प्लस 6 और 96 का कॉमन फैक्टर क्या है, 6 होगा बच्चों। 6 से डिवाइड हुआ तो a आया, प्लस 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 आएगा। 96 को 6 टाइम्स, 6 को कितने टाइम्स लगा 96, तो 16 टाइम्स लगेगा। तो यानी कि a प्लस 6 इंटू a प्लस 16 हो जाएगा। अब हमने बच्चों क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x, a सपोज किया था, x a के सपोज किया था, यानी कि 7x किसकी इक्वल है, a के इक्वल, हमने ये सपोज किया था। तो a की जगह हम लगाएंगे x स्क्वायर प्लस 7x लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x लिखा, प्लस 6 लिख देंगे, और a की जगह अगेन हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 16 कर देंगे बच्चों। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि क्या इसके मजीद फैक्टर अगर निकल सकते हैं तो हम निकालेंगे, वरना हम छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के मजीद फैक्टर अगर निकल सकते हैं तो निकाल देंगे हम। यानी क्या निकलेंगे हम देखते हैं। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 6 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से लिखेंगे, और 6 1 जा 6, तो प्लस 6x लिखेंगे, प्लस x लिखेंगे, और 6 1 जा बच्चों 6 होता है, और 6 और 1x कितना हो गया, 7x हो जाएगा। यानी 6x और 1x 7x हो जाएगा, प्लस 6 लिख देंगे यही एज इट इज, और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 लिख देंगे। इस तरह से हम अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो x बचेगा, प्लस ये x से डिवाइड हुआ तो 6 आ गया, प्लस यहाँ पे x और प्लस x प्लस 6 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 1 है। कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं। x 1 से डिवाइड होगा तो x ही आएगा, प्लस 6 1 से डिवाइड होगा तो 6 ही आएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 हम एज इट इज लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x प्लस 1 हम लेंगे, फिर x प्लस 6 ले लिया बच्चों हमने। यहाँ से फैक्टर निकल गया हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 6, और ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 बच्चों हम लिखेंगे इस तरह से। तो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 24 के बच्चों ये फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह सोल्व करना है वो देखते हैं। हमारे पास अगेन हमने लिखा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 99 लिखा बच्चों हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे -1 और -2 बच्चों कितना होता है, -3 होगा, -3 -4 -7। तो हम ये तो नहीं इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे हम इसको। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -1 और -4 बच्चों -5, -2 और -3 -5।
तो हम x माइनस 1 के साथ ले लेंगे x माइनस 4 को, और x माइनस 2 के साथ x माइनस 3 ले लेंगे, और माइनस 99 लिख देंगे बच्चों हम इस तरह से। देखो -1 -4 -5 -2 -3 -5। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या आएगा हमारे पास x स्क्वायर। x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, तो -4x -x बच्चों कितना होगा -5x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 4 होगा। इस तरह से इक्वल टू की निशानी लगाएंगे, इक्वल टू। अब यहाँ पर भी x को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, x स्क्वायर हो गया, x को -3 से मल्टीप्लाई किया -3x, और 2 को -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, तो -3x -2x -5x हो जाएगा बच्चों। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और -99 लिखेंगे हम। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर -5x, एक्स स्क्वायर -5x, तो बच्चों यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कितना हो गया। तो अब हम सपोज कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर, फर्ज करें एक्स स्क्वायर -5x बराबर है बच्चों t के। तो t सपोज कर लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर -5x की जगह क्या लिखेंगे t प्लस 4, और एक्स स्क्वायर -5x की जगह क्या लिखेंगे t प्लस 6 -99 लिख दिया हमने इस तरह से बच्चों। अब t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, t को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 6t हो जाएगा, t को 6 से मल्टीप्लाई किया 60, 4 को t से मल्टीप्लाई किया 40, 60 और 40 बच्चों कितना हो गया 10t हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम 10t लिख देते हैं। अब प्लस 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 हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, और -99 लिखेंगे हम। अब ये t स्क्वायर प्लस 10t, ठीक है बच्चों, और 24 और 99। अब 9 में से 4 गया बच्चों, कितना बचा हमारे पास, या 99 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास 75 आएगा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 1 को 75 से मल्टीप्लाई किया 75। अब हमें पता है 15 पंजे 75, यानी 15 5 सा 75 होता है, और 15 में से 5 निकालेंगे हम तो हमारे पास जो है कि क्या बचेगा 10 बचेगा। तो हमने किया टी स्क्वायर प्लस 15t -5t -75। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, पेयर ऑफ टर्म्स में हम कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 5 15t में कॉमन फैक्टर क्या है t आएगा, टी स्क्वायर टी से डिवाइड होगा तो t बचेगा, प्लस की साइन है, टी से डिवाइड हुआ तो 15 आया, 15 लिखेंगे। -5 और 75 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 5 कॉमन फैक्टर है, और 5 इस 5 से डिवाइड होगा तो t आएगा, माइनस माइनस प्लस 75, यानी 5 15 टाइम्स लगेगा तो 75 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास t -5 इंटू टी प्लस 15 हम लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि सिंस हमारे पास एक्स स्क्वायर -5x हमने क्या सपोज किया था, t सपोज किया था, एक्स स्क्वायर -5x t सपोज किया था, तो t की जगह लगाएंगे हम एक्स स्क्वायर -5x और -5 लिखेंगे। फिर t की जगह क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर -5x और ये प्लस 15 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देख सकते हैं कि इस तरह से हम जो है वो इसको सोल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो लिहाजा जो है कि हम इसका आंसर यही रहने देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बच्चों आंसर है एक्स स्क्वायर -5x -5, तो हमारे पास जो है कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 15 है, तो ये हमारे पास बच्चों रिजल्ट है, यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x-3 इंटू x-5 इंटू x-7 इंटू x-9 प्लस 15। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, अगेन लिखते हैं हम x-3 x-5 x-7 x-9 प्लस 15 लिखा हमने। तो अब हम देखते हैं -3 -5 -8 -7 -9 बच्चों -16 होगा, तो ये तो हम नहीं लगा सकते इस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि
-3 और -9 बच्चों -12 है, और -5 -7 -12 है, तो x -3 के साथ बच्चों में क्या लूंगा, x -9, और x -5 के साथ x -7 +15 एक दफा देख लेते हैं। -3 और -9 बच्चों -12 होगा, -5 -7 -12 होगा। तो बस अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब x को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, x स्क्वायर होगा। x को -9 से मल्टीप्लाई -9x हो जाएगा, -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, तो -9x -3x बच्चों -12x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 9 जा हमारे पास कितना होगा बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक है, और 27 होगा, 3 9 जा 27, 3 9 जा बच्चों कितना होगा, 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कि इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7x, और -5 को x से मल्टीप्लाई -5x, तो -7x -5x -12x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, और ये +15 लिखेंगे बच्चों हम इस तरह से। अब हम सपोज करेंगे, यानी लेट x स्क्वायर -12x, एक्स स्क्वायर -12x, एक्स स्क्वायर -12x को क्या सपोज करें बच्चों, ये t है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे t लगाएंगे, और ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन, और ये 27 है, 27 लिख देंगे हम इस तरह से, और इनटू एक्स स्क्वायर -12x की जगह t लगाएंगे, t लिख दिया हमने, और +35 है तो 35 लिख देंगे, और हम +15 लिखेंगे बच्चों इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, t को t से मल्टीप्लाई किया बच्चों, t स्क्वायर हो गया। अब t को t से मल्टीप्लाई, t स्क्वायर, t को 35 से मल्टीप्लाई 35t हो जाएगा, और 27 को t से मल्टीप्लाई करिए 27t हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों के हमारे पास क्या होगा, t को 35 से 35t और 27t, तो 35t और 27t बच्चों हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर 62t हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 62t हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब प्लस 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 होता है, 27 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास 945 आ जाएगा, और प्लस 15 हो जाएगा बच्चों इस तरह से। अब मल्टीप्लाई कर लेना, 27 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 945 आएगा, फिर +15 कर देंगे हम यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास t स्क्वायर लिखा हमने, +62t लिख देंगे। अब 945 और 15 बच्चों कितना होता है हमारे पास, 960, कितना होगा, +960, ठीक है बच्चों। अब हम जो है वो क्या करेंगे, अब हम जो है बच्चों इसके फैक्टर निकालेंगे कि ठीक है, हम क्या करेंगे, फैक्टर तो 960 के निकालेंगे, लेकिन किस तरह से, अब 1 को 960 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 आएगा बच्चों। तो अब हम जो है 960 है, 960 है हमारे पास, 960 के हम फैक्टर निकालते हैं, तो तभी हमें पता चलेगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 0 हो जाएगा बच्चों। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 इस तरह से आ जाएगा। 2 6 जा 12, 0 हो जाएगा यहाँ पे। 2 30 जा 60 हो जाएगा बच्चों। 2 15 जा 30 हो जाएगा। फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा बच्चों। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 62 है, तो हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 5 3 जा 15, 15 2 जा बच्चों कितना होता है 30। अब 30 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम देखते हैं 30 और 32 कितना होगा हमारे पास, 62 होगा। तो यानी 30 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 30t प्लस 32 टी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 960 हो जाएगा, इस तरह से बच्चों। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे t कॉमन लिया, और t प्लस 30 आ जाएगा, प्लस यहाँ 32 कॉमन लेंगे हम, t आ जाएगा प्लस, अब 32 30 जा 960 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं t प्लस 30 एंड t
प्लस 32। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने क्या सपोज किया था। हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x क्या सपोज किया था, किसके बराबर, टी के बराबर। अब टी की जगह हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30। टी की जगह लगाए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस प्लस 30। टी की जगह लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 32 प्लस 32। तो इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इसके मजीद फैक्टर बन रहे हैं। अगर इसके मजीद फैक्टर बन रहे हैं तो हम बना लेंगे, नहीं बन रहे तो नहीं बनाएंगे। तो ये बच्चों इन दोनों फैक्टर्स के मजीद फैक्टर नहीं बन रहे, तो लिहाजा यही हमारे पास आंसर है। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 224। अब हम यहाँ देखते हैं कि माइनस 1 माइनस 2 बच्चों माइनस 3 होगा, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 होगा। हम देखते हैं माइनस 1 और माइनस 4 बच्चों माइनस 5 है, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4 बच्चों एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5। तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और माइनस 224। ये काम हमें पहले करना है। अगर ये काम हमने नहीं किया और डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन की, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब हम जो है कि क्या करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या आया, पहले इन दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, x माइनस 1 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया बच्चों माइनस 4x, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x, तो माइनस 4x माइनस x कितना हो गया बच्चों, माइनस 5x हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। इसी तरह से x को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों एक्स स्क्वायर हो गया, x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3 से तो माइनस 3x आ गया। माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, तो माइनस 3x और माइनस 2x बच्चों माइनस 5x आ जाएगा। अगर ये आपको डायरेक्टली नहीं आता तो आप रफ पेपर में इसको इनडायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप कर लें, आपके पास यही आएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 3 जा 6 हो जाएगा और माइनस 224। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो हम करते हैं लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम सपोज कर लेते हैं ये बराबर है a के। तो इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, a ले लेते हैं प्लस 4 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से a प्लस 6 हो जाएगा माइनस 224, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह a ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह a ले लिया, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6। तो अब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, a को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x और 4 को a से मल्टीप्लाई प्लस 4a, तो प्लस 6a प्लस 4a प्लस 10a हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 4 6 जा कितना होगा 24 हो जाएगा माइनस 224। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब बच्चों हमारे पास a स्क्वायर प्लस 10a, अब माइनस 224 प्लस 24 है हमारे पास, तो माइनस 200 आ जाएगा इस तरह से। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना है, 20 10 जा 200 होता है, तो a स्क्वायर प्लस 20a हो जाएगा माइनस 10a हो जाएगा और माइनस 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर a और a कॉमन लिया हमने, a स्क्वायर प्लस 20a में a कॉमन लिया, a स्क्वायर a से डिवाइड होगा तो a इस a से डिवाइड होगा तो 20 आएगा हमारे पास। माइनस और 10 और 200 का कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 10 होगा। अब हमारे पास ये 10 इस 10 से डिवाइड होगा तो a बचेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 10 20 जा 100 हो जाएगा बच्चों इस तरह से। अब हम देखेंगे a माइनस 10 लिखेंगे और a प्लस 20 कॉमन फैक्टर है वो एक दफ़ा लिख देंगे हम। अब हम देखते हैं कि सिंस
हमारे पास क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x हमने क्या सपोज किया था बच्चों, सॉरी किसके सपोज किया था, ए सपोज किया था हमने। ठीक है, तो अब हम जो है कि ए की जगह लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखा और माइनस 10 लिख देंगे, और ए की जगह लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 20 लिख देंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्या इसके मजीद फैक्टर नहीं बन रहे, तो लिहाजा यही हमारे पास जो है कि बच्चों को क्या होगा, आंसर होगा। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, ये फैक्टर्स हैं एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 224 के, यही हमारे पास आंसर है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5 और माइनस 255। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। अगेन लिखा हमने एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 255। अब हम देख सकते हैं कि -1 और -4 बच्चों, या हम देखते हैं यहाँ पे -1 -5 बच्चों कितना होता है, -6 होगा, और -3 -4 बच्चों क्या होगा हमारे पास, -7 होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से तो जो कुछ नहीं बन रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास -2 और -5 बच्चों कितना होगा, ये -2 था हमारे पास, ये था 2 बच्चों, ये 2 है हमारे पास, ये भी 2 है। ठीक है, तो -2 और -5 बच्चों हमारे पास -7, -3 और -4 बच्चों -7 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लेंगे x -2 इंटू एक्स माइनस 5 और x -3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 255। तो अब -2 -5 -7 -3 -4 -7, तो अब हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे। x को x से मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या आया, एक्स स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x और 2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, -5x -2x -7x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा बच्चों 10 हो जाएगा। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, x को -4 से मल्टीप्लाई -4x और -3x हो जाएगा, तो -7x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस और 3 4 जा कितना होगा बच्चों, 12 हो जाएगा, -255 होगा हमारे पास। इस तरह से हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर -7x, एक्स स्क्वायर -7x, लेट एक्स स्क्वायर -7x हम बोलते हैं बच्चों t के बराबर है, तो इसकी जगह हमने t लिख दिया, प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास बच्चों, बहुत दफ़ा कर चुके हैं, t प्लस 12 हो जाएगा, -255। अब t को t से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, t स्क्वायर होगा, t को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12t, 10 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 10t, 12t और 10t बच्चों 22t हो जाएगा, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और माइनस का 255 होगा हमारे पास बच्चों। अब टी स्क्वायर करेंगे हम, टी स्क्वायर किया हमने, प्लस 22t लिखा। अब बच्चों 255 है और 120 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, -135 आएगा बच्चों, क्या आएगा, 255 माइनस का है और प्लस का 120 है, तो हमारे पास 135 आ जाएगा इस तरह से। अब हम देखते हैं कि 1 को 135 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आया, 135 आया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम 135 हमें नहीं पता कि किस तरह से कौन से टेबल में आएगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अब हम जो है 135 के फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये 3 का टेबल लगेगा, 3 6 3 4 12 हो जाएगा बच्चों, 3 4 12, 3 5 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 1 3, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 27 में से 5 निकालो बच्चों, हमारे पास 22 आएगा। यानी कि 27 इंटू यानी टी स्क्वायर प्लस 27t माइनस 5t, यानी 27 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 और 27 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 22 आएगा और माइनस 135 होगा बच्चों, इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि t कॉमन ले लिया तो t प्लस 27 होगा हमारे पास, माइनस 5 कॉमन ले लिया, 5 और 135 कॉमन 5 है, और बच्चों t माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब 5 27 ज़ा 135 होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, t माइनस 5 लिया हमने और t प्लस 25 जो कॉमन फैक्टर है वो ले लिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमने क्या किया बच्चों, सिंस हम जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस 7x क्या सपोज किया था हमने, t, तो t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 7x लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x t की जगह लगा दिया, माइनस की साइन है और 5 लिख दिया। इसी तरह से t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x लिखा और प्लस 27 लिख देंगे। इस तरह से अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास मजीद फैक्टराइज हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम कर लेंगे, नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे। तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा तो लिहाजा यही हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं और यही आंसर है हमारे पास बच्चों।